अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हुए मिल जाते हैं कि मैं पूरे प्रयास करता हूँ, पूरी मेहनतें करता हूँ और पूरे दिन प्रयत्नों में जुटा रहता हूँ, लेकिन फिर भी सफलता मेरे हाथ नहीं लगती। और ये शब्द सबकी शब्दावली में होते हैं, डिक्शनरी में होते हैं, और कुछ समय पहले तक मेरे पास भी यही शब्द होते थे। लेकिन एक दिन मैं अपने एक बहुत नज़दीकी परिचित से मिला जो कि बहुत ही सफल व्यक्ति थे और जिनको मैं अपना आइडियल भी मानता था। मैंने यही शब्द उनको रिपीट किए कि मैं जीवन में इतने प्रयत्न कर रहा हूँ, इतनी कोशिशें करता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, सारे दिन दौड़ भाग करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं सफल नहीं हो पाता। इसका कारण क्या है? तो मेरे उन परिचित, मेरे उन रिलेटिव ने, मेरे उन आइडियल ने, मेरे उस मेंटोर जिनको मैं मानता था, उन्होंने मुझसे सिर्फ एक शब्द पूछा कि तुम जीवन में चाहते क्या हो, तुम्हारा गोल क्या है? मैंने सिंपल से जवाब दिया जो सब देते हैं, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। उन्होंने पूछा कितना सारा? कहने लगा बहुत सारा पैसा। वो कहने लगे सबसे पहली गलती तो तुम्हारी यही है। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में गोल क्या है? तो मैंने कहा ये गोल नाम का शब्द क्या होता है? तो उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि जब तक तुम अपने गोल्स को डिसाइड नहीं करोगे, अपने डेस्टिनेशन को डिसाइड नहीं करोगे कि तुम्हें जाना कहाँ है, तब तक तुम सही दिशा में कार्य नहीं कर पाओगे। जब सही दिशा में कार्य नहीं कर पाओगे तो सफलता, धन, बहुत ज़्यादा धन, अथाह धन जैसे शब्द आपके लिए निरर्थक होंगे। फिर उन्होंने मुझे आगे बताना शुरू किया, अगर तुम रेलवे स्टेशन पे जाते हो, टिकट काउंटर पे जाते हो, तो टिकट काउंटर पे बैठे हुए व्यक्ति से ये कहते हो ना कि मुझे फ़लाँ जगह का टिकट चाहिए, मुझे बॉम्बे जाना है, बॉम्बे का टिकट दो। ऐसा तो नहीं कहते कि मुझे टिकट दे दो, मुझे कहीं भी जाना है। तो जब टिकट काउंटर पे जाके आपको अपनी जगह, आपको कहाँ जाना है, 500 किलोमीटर दूर जाना है, किस स्थान पे जाना है, ये सब बताना पड़ता है। तो अपने जीवन के प्रति आपको सफलता अगर हासिल करनी है, धन कमाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो अपने गोलों को डिसाइड करना पड़ेगा। और फिर उन्होंने आगे मुझसे पूछा, चलो अपने गोल की मुझे लिस्ट दिखाओ। मैंने पूछा ये क्या चीज़ होती है? तो वो कहने लगे जब तक आप अपनी उद्देश्य, अपने गोल की लिस्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा कि आपको पहुंचना कहां तक है। इसलिए अगर जीवन में आप भी ऐसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं तो सर्वप्रथम एक अपनी लिस्ट बनाएं कि आप अपने जीवन में क्या क्या हासिल करना चाहते हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, और उसको नोट डाउन करें। और डेली कार्य करके ये चेक करें कि आपने उस दिशा में कितना काम किया है। सुबह से शाम तक काम करने के बाद जब आप फ्री हों तो रात को ये चेक करें, और जहाँ पर आपने कहीं गलती करी हो वहाँ पर कट लगा दें। अपने दिन को भी ऐसे डिज़ाइन करें कि 2-2 घंटे के स्लैब में दिन को डिवाइड करें, और उसकी भी एक लिस्ट बनाएं, और उसमें हर 2 घंटे में आपको क्या कार्य करना है वो लिखें। उसमें आपको अपने को रिलैक्स भी करना है, आपने अपने को एंटरटेन भी करना है, आपको अपनी हॉबी को भी पूरा करना है, और आपने अपने सभी कार्यों को भी करना है, जिससे कि आप मेंटली रूप से और फिजिकली रूप से भी नहीं थकेंगे। जब रेगुलर आप ये चीज़ें करते रहेंगे, अपनी एक चेक लिस्ट बनाएंगे, अपने गोल्स आपको पता हैं, और उस पर रेगुलर काम करेंगे, तो आने वाले समय में जहां आप ये कह रहे थे, या हर दूसरा व्यक्ति ये कहता मिल जाता है कि मैं बहुत प्रयत्न करने के बाद भी सफल नहीं हो पाता, तो सफलता उसके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ
कोई भी अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई व्यक्ति अगर कोई नया बिजनेस व्यापार कोई स्टार्टअप करता है, तो उसमें वो अगर फेलियर हो जाता है तो उसका भी दोष वो दूसरों को देने लगता है और यही कहता मिलता है, मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने बहुत कोशिश करी थी, लेकिन फिर भी मैं क्यों सफल नहीं हो पाया। उसके पीछे भी रीज़न और लॉजिक यही होता है कि आपने अपना कोई स्टार्टअप किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया, आपने सिर्फ उद्देश्य एक ही रखा कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। आपने उसमें भी अपने गोल्स, अपने स्टेप्स डिवाइड नहीं किए। जी हाँ, यहाँ भी गोल्स आते हैं। गोल्स का मतलब अगर आपने बिजनेस अपना स्टार्टअप किया है तो सर्वप्रथम आपको ये देखना है कि जितना आपका मंथली एक्सपेंसेस हैं, यानी आपने कोई ऑफिस लिया है या आपने कोई अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई है, तो उसके खर्चे निकलने शुरू हो जाएं। और आपने अगर अपना स्टाफ हायर किया है तो उनकी भी तनख्वाह आप दे सकें और अपने रेगुलर खर्चे, अपने परिवार के रेगुलर खर्चे आप निकाल सकें। पहला फोकस आपको इस पर रखना है। और जब ये होने लगे तब दूसरे स्टेप में आपको ये सोचना है कि अब मुझे इससे प्रॉफिट गेन करना है और जो ये प्रॉफिट आएगा उसके यहाँ तो मैं इसी बिज़नेस को आगे बढ़ाने में इन्वेस्ट करूँगा या फिर इसके साथ पैरेलल कोई एक और नई प्लेटफॉर्म पर कार्य करूँगा। मतलब एक नया कोई बिजनेस मैं उस प्रॉफिट वाले पैसे को लगाऊँगा जिससे मैं और पैसा और धन और मनी हासिल कर सकूं। इस तरह की सोच रखकर अगर आप रेगुलर काम करेंगे, प्रत्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और जिस कार्य को आप कर रहे हैं, अंत में ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस भी कार्य, जिस भी बिजनेस को आप कर रहे हैं, उसकी नॉलेज को रेगुलर इकट्ठा करते रहें। यानी कि उसमें नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं, नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, उसके बारे में भी जानकारी अर्जित करते रहें। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे संसाधन ऐसे हैं जो आपको हर चीज़ की जानकारी देंगे। चाहे वो आपका मोबाइल ही हो, गूगल हो, इंटरनेट है। लोगों से कम्युनिकेट करें, उस फील्ड के महारथियों से भाई बातचीत करें और सेम बिज़नेस को जो कोई कर रहा है या सेम कार्य को जो कोई कर रहा है उसको भी बारीकी से नोटिस करें कि वो अगर सफल है तो वो किस तरह काम करता है। और अंत में एक बात जो मैं हमेशा अपने हर वीडियो में बोलता हूँ कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं। अगर आप सही डायरेक्शन में सही गोल बनाकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से ईश्वर भी आपका साथ देगा और आप धन भी कमाएंगे और सफल भी हो जाएंगे। इस वीडियो में यहीं तक। आपका दिन शुभ हो। आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।